स्वयं सहायता समूह में लगभग 3 प्रकार की पदाधिकारियां होती हैं। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। समूह में जुड़ने के बाद या समूह में पदाधिकारी बनने के बाद इनको क्या क्या फ़ायदा मिलता है, इस बारे में इस वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे, इसलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार जो भी बहनें आई हैं सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बात करेंगे समूह में पदाधिकारी बहनों की। क्या इनको मानदेय भी कुछ मिलता है या मिलेगा, इस बारे में भी जानकारी शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं समूह की पदाधिकारी बहनों की, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष बहनों के बारे में। तो देखिए, समूह में इन तीनों पदाधिकारियों का एक समान ही पद है एक प्रकार से अगर समझे तो, क्योंकि इन तीनों बहनों को 1 रुपये भी सरकार नहीं देती है, 1 रुपये का मानदेय इनको नहीं मिलता है। और अभी तक आज की डेट तक भी ऐसी कोई सूचना नहीं आई है ऑफिशियली जो हम आपके साथ शेयर कर सकें कि हाँ सरकार ने बताया है कि पदाधिकारी बहनों को इतना मानदेय मिलेगा। ठीक है, पदाधिकारी बहनों को क्या क्या सुविधा मिलती है वो जान लीजिए। जैसे कि अगर आप पदाधिकारी बनी हुई हैं, पहली बात तो आपको एक पद है तो एक सम्मान भी है आपका। ठीक है, और चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे सचिव हो, चाहे कोषाध्यक्ष हैं, तीनों बहनों का अपना अपना कार्य है, अपना अपना सम्मान है समूह में कि हाँ ये 3 पदाधिकारी बहनें हैं, तीनों के कार्य जो है अलग अलग हैं, आप सभी को अच्छे तरीके से पता है। और इसमें जो इनको सुविधा दी जाती है, जैसे कि अगर समूह में कोई वैकेंसी आ रही है, कोई नौकरी आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये लोग पढ़ी लिखी होती हैं, तीनों बहनें सिग्नेचर करना जानती हैं, अनपढ़ नहीं रहती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, तो इनको नौकरी भी, पढ़ी लिखी हैं तो नौकरी भी आसानी से मिल जाती है। और इसमें वरीयता भी इनको दे दी जाती है जो पदाधिकारी बहनें होती हैं, क्योंकि ये हमेशा बैठक वगैरह करवा रही हैं और रजिस्टर लिख रही हैं, तो ये सब काम कर रही हैं, तो इससे थोड़ा सा इनको नॉलेज होता है। तो वैकेंसी कोई भी आती है तो इसमें इनको प्रथम वरीयता दी जाती है। और अब तो ग्राम संगठन में भी जो पदाधिकारी हैं उनको भी वरीयता दी जा रही है, क्योंकि देखिए समूह में अगर पदाधिकारी हैं तो एक प्रकार से वो पद है, कोई नौकरी तो है नहीं कि आपको दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ब्लॉक में। अभी आप ब्लॉक में जाइए, पता करिए, ब्लॉक वाले कहते हैं कि अगर आप एक पद पर नौकरी कर रही हैं तो दूसरी नौकरी को आप नहीं कर सकती, यानी कि एक साथ एक महिला 2 नौकरी को नहीं कर सकती, ऐसा कहा जाता है। और लेकिन पहले कहा जाता था, अब जहाँ तक से देखने में सामने आ रहा है ग्राम संगठन में जो वैकेंसी आई थी लेखाकार की, उसमें मैंने अलग वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, ज़रूर देखिएगा, इन स्क्रीन में शेयर कर देंगे लिंक। उसमें क्या था, लेखाकार के पदों के लिए भी बहनों ने आवेदन किया था। किन किन लोगों ने, जो समूह सखी थी और जो बैंक सखी थी, ये सभी बहनों ने दोबारा से आवेदन किया था। अब आप ही सोचिए, इनका चयन तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी ही बहनों का चयन हो, यानी कि एक साथ में 2-2 नौकरियां। पहले ऐसी चीज़ें कही जाती थी कि एक बहन को एक ही नौकरी मिलेगी, लेकिन अब ये चीज़ मुमकिन लगता ही नहीं है। अब जितनी भी वैकेंसी आती हैं समूह सखी पहले फॉर्म डालती हैं, क्योंकि उनको पता रहता है, उनके पास सारी सूचना ब्लॉक के माध्यम से आती रहती है और इस वजह से वो ऐसा करती हैं। ठीक है, और ज़्यादातर क्या होता है कि सूचना समूह में आप नहीं देंगी तो कैसे बहनों को पता चलेगा। और ज़्यादातर आज भी गांव में ऐसा है, समूह भले बने हैं, समूह में बहनें भले ही जुड़ी हैं, लेकिन बहनों को कोई भी सूचना नहीं दी जाती है, कोई भी सूचना नहीं दी जाती है कि कहीं इनको पता चल जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये फॉर्म भर दे, है ना। लेकिन समूह में जितनी बहनें होती हैं सब पढ़ी लिखी थोड़ी ना होती हैं, कुछ बहनें पढ़ी लिखी हैं, कुछ बहनें अनपढ़ हैं, ऐसा होता है। और ज़्यादातर क्या होता है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का, तो ये पढ़ी लिखी थोड़ा सा होती हैं, तो इसलिए इनको नौकरी में प्रथम वरीयता दी जाती है, ये सुविधा इनको मिलती है। पैसे की सुविधा की बात करें तो 1 रुपये भी इनको सुविधा नहीं मिलती है कि हाँ इनको फ्री में पैसा मिल रहा है, या फिर समूह की किसी भी सदस्य को भी फ्री में पैसा नहीं मिलता है। समूह में जो आप बचत कर रही हैं, जो सरकार फंड वगैरह दे रही है, उस पैसे को लेकर आप अपना रोजगार कर सकती हैं। बहुत बहनें ऐसी हैं जो रोजगार कर रही हैं आज भी। ठीक है, अगर कहीं पर मीटिंग वगैरह, बैठक वगैरह होती है तो सबसे पहले इनको बुलाया जाता है, किसको, पदाधिकारी बहनों को। ग्राम संगठन में हो गया, बैठक हो गया, तब भी किसको बुलाया जाता है, पदाधिकारियों को। ठीक है, तो ऐसा होता है। और जहाँ भी बैठक होती है या ब्लॉक में बुलावा आता है तो सबसे पहले किसको बुलाया जाता है, पदाधिकारी बहनों को। तो ये सब छोटी मोटी सुविधाएं दी जाती हैं। अब बात करें कि पैसे की सुविधा, तो बहनों पैसे की तो कोई सुविधा नहीं मिलती है। अगर आप कोई नौकरी कर रही हैं तब तो पैसे की सुविधा मिलेगी, अन्यथा फ्री में पैसा आपको नहीं मिलेगा। आप समूह से पैसा लीजिए, लोन लीजिए और अपना रोजगार शुरू कीजिए। तो यही कुछ चीज़ें या कुछ सुविधाएं कहें तो समूह की पदाधिकारी बहनों को दी जाती हैं।
और सदस्य बहनों की बात करें तो सदस्य बहनों बहुत सारी ऐसे बहनें होती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तो उनको क्या करना है, उनको बस पैसे समूह से लीजिए और अपना रोज़गार करिए। नौकरी तो उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि कुछ नौकरियां ही ऐसी होती हैं जो अनपढ़ महिलाओं के लिए हैं, ज़्यादातर नौकरियां पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए हैं। अब लिखना नहीं आता है तो फिर अनपढ़ की नौकरी एक ही है, तो सभी महिलाएं तो कर नहीं सकती, एक ही महिला कर सकती है गाँव में, तो ऐसा होता है। तो ये थी छोटी सी अपडेट फिलहाल के तौर पर। आपको बता दें फिर से एक बार कि समूह की पदाधिकारी बहनों को 1 रुपये भी मानदेय नहीं दिया जाता है, 1 रुपये भी भत्ता नहीं दिया जाता। हालांकि सरकार को देना चाहिए, क्योंकि बहनों को बैंक आना जाना पड़ता है, ब्लॉक आना जाना पड़ता है, मीटिंग वगैरह बैठक में आना जाना पड़ता है, लेकिन पैसा नहीं दिया जाता है इनको। और सरकार से उम्मीद है कि अगर आप सभी ये वीडियो शेयर करें, हो सकता है ये वीडियो ऊपर तक जाए और आप लोगों को कुछ ना कुछ मानदेय मिले। सरकार से यही गुजारिश है कि आप सभी बहनों को, पदाधिकारी बहनों को कुछ ना कुछ भत्ता देना चाहिए, या महिला रोजगार योजना के अंतर्गत ऐसी कुछ योजनाएं शुरू करनी चाहिए सरकार को, जिसमें बहनों को कुछ ना कुछ पैसा मिले, कुछ ना कुछ उनकी अर्निंग हो। अर्निंग तो उनकी हो ही रही है। जैसे मान लीजिए समूह से पैसा आपने लिया, कोई रोजगार शुरू किए, तो अर्निंग तो आपकी शुरू हो गई। लेकिन बहनों को क्या चाहिए समूह में, मतलब कि खुद का पैसा नहीं लगाना चाहती बहनें। समूह में चाहे सदस्य हो चाहे पदाधिकारी बहनें हो, यही चाहती हैं कि हमें छोटा मोटा भत्ता मिले। और सही बात है, मिलना भी चाहिए। जब सरकार इतने सारे समूह बना रही है, लाखों करोड़ों में समूह बना रही है, लखपति दीदी बना रही है, हर एक चीज़ की सुविधा जब सरकार महिलाओं को दे रही है, बहनों को दे रही है, तो हर राज्य की सरकारें जब महिलाओं के लिए सुविधा दे रही है, महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं शुरू कर रही है और भत्ते के रूप में राशि भी दी रही है। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना हो गया, और इसी तरीके से और भी राज्यों में, राजस्थान में भी शुरू हुआ है अभी हाल ही में माझी बहना योजना, ऐसे करके भी कुछ योजनाएं हैं। तो कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए शुरू हुई हैं, और महिलाओं को उसमें 1,000, 2,000, 3,000 रुपये ऐसे करके भत्ता भी दिया जाता है। हम कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि नहीं, आप 2,000, 4,000 दीजिए, लेकिन तो आप सभी बहनों के बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास, अक्सर करके आते हैं कि दीदी समूह की पदाधिकारी बहनों को कुछ ना कुछ देना चाहिए, क्योंकि उनकी भी मेहनत लगती है, लागत लगती है, कहीं आना जाना होता है, या समूह की सदस्य बहनें ही क्यों ना हो गई। और हम ये नहीं कहते केवल पदाधिकारी बहनों को दीजिए, हर एक महिला को दीजिए, जो समूह में है उसको भी दीजिए सुविधा, और समूह में नहीं है उसको भी दीजिए। और क्योंकि सरकार समूह को ज़्यादा बढ़ाना चाहती है, इसलिए समूह में ही दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, महिलाएं ज़्यादातर समूह में जुड़ेंगी और भी ज़्यादा, इसी की वजह से और भी चीज़ें हो पाएंगी। तो हम जहाँ भी जाते हैं इसके बारे में चर्चा भी करते हैं कि समूह की महिलाओं को कुछ ना कुछ भत्ता देना चाहिए, या महिलाओं के लिए कुछ योजना ऐसी सरकार को शुरू करनी चाहिए। हो सकता है आगे सरकार ऐसा कुछ प्लान बनाए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। थैंक यू।